कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ चेनसॉ मैन पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 139। तो अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे आप जाकर एक बार ज़रूर से देख लीजिएगा, तभी आपको ये वीडियो भी समझ में आएगा। तो आई बिना टाइम ख़राब किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हमें दिखाया जाता है कि जो स्वॉर्डमैन था वो डेंजी से बात कर रहा होता है और वो कहता है कि क्या तुम्हें याद आया मैं कौन हूँ? जब तुम माकीमा से लड़ाई कर रहे थे, जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर थी, वहाँ पर एक स्वॉर्डमैन भी था अगर तुम्हें याद हो तो, और वो मैं ही हूँ। क्या तुम्हें याद आया? डेंजी उसे देखता है और अजीब सा मुंह बनाकर कहता है कि वो काफी लंबी कहानी थी, लेकिन मैं वो नहीं था जिसने माकीमा से लड़ाई की थी। स्वॉर्डमैन कहता है क्या वो तुम नहीं थे? वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। फिर डेंजी कहता है कि ठीक है, अब मुझे स्कूल भी जाना है। जब डेंजी स्कूल में रहता है तब वहाँ पर स्वॉर्डमैन भी आता है एक नया स्टूडेंट के तौर पर, और वो अपने क्लास को इंट्रोडक्शन देता है और वो कहता है कि मैं यहाँ पर आया हूँ कानागावा से और मेरा नाम है मिरीसुगो और मेरे हॉबीज़ हैं दौड़ना और पियानो बजाना। लड़कियां उसके बारे में बात कर रही होती है कि क्या ये एक हंक है या फिर कुछ और। एक और लड़की कहती है मुझे तो लगता है कि ये डेंजी और स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट का मिक्सचर है। फिर मिरीसुगो कहता है कि एक और बात, मैं यहाँ पर दोस्त बनाने नहीं आया हूँ, इसलिए मुझसे कोई भी बात नहीं करेगा और तुम सब पीसेस ऑफ ट्रैश हो। फिर हमें दिखाया जाता है कि मिरीसुगो के पास बहुत सारी लड़कियां रहती हैं। लड़कियां उससे बात कर रही होती हैं। उनमें से एक कहती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? एक और लड़की उससे पूछती है कि क्या तुम अपने पुराने स्कूल में कोई क्लब में थे? और एक लड़की उसका कंधा दबाते रहती है और कहती है कि तुम्हें हमारे लिए पियानो बजाना पड़ेगा। वहाँ पर डेंजी भी होता है। मिरीसुगो कहता है कि ये चुप नहीं रहने वाली। ए डेंजी, क्या तुम मेरे लिए इन सबको साइड कर सकते हो? फिर हमें दिखाया जाता है कि टेरेस पर मिसुमी यानी कि वो लड़की रहती है, वहाँ पर डेंजी भी रहता है और वहाँ पर मिरीसुगो भी रहता है। डेंजी उस लड़की का चेयर बना हुआ रहता है और कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए, जो भी तुम्हें चाहिए जल्दी से बोलो क्योंकि मेरे पास उतना ज़्यादा टाइम नहीं है। मिरीसुगो कहता है कि मैं तुमसे जो बात करने वाला हूँ डेंजी, वो प्राइवेट बात है। तो लड़की कहती है कि ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, टेंशन मत लो, मुझे पता है सब क्या चल रहा है। मैं एक पब्लिक सेफ्टी की डॉग हूँ, यानी कि मैं पब्लिक सेफ्टी से हूँ। फिर मिरीसुगो कहता है कि क्या तुम पब्लिक सेफ्टी से हो? तुम मजाक तो नहीं कर रही? वो कहता है कि अच्छा खैर, मैं यहाँ पर आया हूँ चेनसॉ मैन चर्च के मैसेंजर के तौर पर। वो आगे बताता है कि जितने भी सारे खतरनाक वेपन्स हैं वो सब चेनसॉ मैन चर्च में हैं। डेंजी तुम हमें ज्वाइन कर लो। डेंजी कहता है वेपन्स? मिरीसुगो कहता है कि हम एक कम्युनिटी हैं जो कि डेविल में बदल सकते हैं और चेनसॉ मैन चर्च के जितने भी टॉप लोग हैं वो सभी के सभी वेपन्स हैं और वो तुम्हें वादा कर रहे हैं एक हाई पोजीशन में अगर तुम चेनसॉ मैन चर्च को ज्वाइन करते हो तो सोच क्या रहे हो? चेनसॉ मैन चर्च को ज्वाइन करो। तभी वो लड़की कहती है कि रुको, ये चेनसॉ मैन चर्च है ना, तुम चेनसॉ मैन को चर्च का लीडर बनाने वाले हो ना, उससे कम कुछ भी मेरे मास्टर का डिसरिस्पेक्ट होगा, क्या तुम्हें नहीं लगता? डेंजी कहता है कि हाँ, सुनो जो ये कह रही है। मिरीसुगो कहता है कि एक बहुत अच्छा ऑफर है, तुम्हें बस वो सारे छोटे छोटे काम करने पड़ेंगे जो वो तुम्हें करने के लिए कहेंगे और तुम कुछ भी कर सकते हो जो तुम चाहते हो, और अगर तुम्हें कोई काम नहीं करना तो तुम वो नहीं भी कर सकते हो, और तुम जितना चाहे उतना ज्यादा पैसा भी यूज कर सकते हो, उतना ज्यादा पैसा खर्च भी कर सकते हो। और मैं हमेशा आर्केड में भी जाता हूँ और वहाँ पर जाकर स्टिक खाता हूँ हर दिन। डेंजी सब सुनकर काफी खुश हो जाता है और कहता है क्या स्टिक हर दिन? तभी वो लड़की कहती है कि क्या तुम थक नहीं जाओगे अगर तुम डेली स्टिक खाओगे? अगर मुझे मौका मिलता तो मैं डेली सुशी खाती। हाँ, मैं सुशी से कभी भी नहीं थकूंगी, और अगर मुझे डेली एक परफेक्ट मिले तो मैं वो भी खा लूंगी और मैं उससे भी कभी नहीं थकूंगी, और अगर वो मुझे डेली मिले तो बहुत अच्छी बात होगी। फिर डेंजी कहता है कि हाँ, मैं भी कभी चाइनीज फूड से नहीं थकता, अगर मैं वो हर समय खाऊं तो भी। तभी मिरीसुगो को गुस्सा आता है और वो कहता है कि यह खाने की बात नहीं हो रही है, क्या तुम बेवकूफ हो? मैंने ये जॉब इसलिए नहीं लिया है कि मैं इन सब चीजों के बारे में बात करूं। डेंजी, क्या तुम्हें समझ में आया? डेंजी कहता है मुझे समझ। फिर मिरीसुगो कहता है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के काम में बिताया है और मैंने खुद का कभी कुछ नहीं किया है, और मैंने सुना है कि तुम्हारे साथ भी यही हुआ है। डेंजी उसकी बातों को सुन रहा होता है
मिरिसुको कहता है कि देखा, तुम्हें भी लगता है ना मैं सही हूँ। डेंजी कहता है हाँ। मिरिसुको फिर कहता है कि मैं तुम्हारी पूजा तो नहीं करने वाला, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ हर दिन के लिए जो बीत रहा है, और मैं चैंसो मैन चर्च में बिल्कुल फ्री हूँ। और मैंने कुछ समझा है अपनी बॉडी और ब्रेन के बारे में कि मैं उनका खुद से भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्योंकि जब माकिमा उसे यूज़ कर रही थी तब माकिमा उसका पूरा कंट्रोल ले रही थी। फिर वो कहता है कि चैंसो मैन चर्च को ज्वाइन करो और मैं तुम्हें बचाऊंगा पब्लिक सेफ्टी से, और वो सुशी खाने वाली वो जो लड़की है उससे। डेंजी वहाँ पर वैसे ही होता है। फिर वो लड़की कहती है कि तुमने दूसरे स्कूल से ट्रांसफ़र लिया मेरे मास्टर को एक ऑफर देने के लिए। मिरिसुको, क्या तुम सच में किसी का काम नहीं कर रहे हैं? तब मिरिसुको कहता है कि बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल फ्री हूँ और ये सब मैं अपने से कर रहा हूँ। मिरिसुको कहता है कि चैंसो मैन सारे लोगों के लिए और वो एक कुर्सी बना हुआ है, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है। तो डेंजी कहता है कि देखो यार, अगर कोई लड़की तुम्हारे ऊपर बैठी हुई है तो ये फीलिंग काफ़ी अच्छा होता है, और कुर्सियाँ को भी अलग से फीलिंग आती है, क्या तुम जानते हो? डेंजी कहता है कि हाँ, हो सकता है मैं हर दिन स्टिक नहीं खा पाऊँ, लेकिन मैं डेली पॉट स्टिकर्स और आइसक्रीम खाता हूँ, और वो भी काफ़ी अच्छे खाने हैं, और मैं खुश हूँ अपनी नॉर्मल लाइफ से, और मैं नॉर्मल लाइफ ही चाहता था, और मैं चैंसो मैन चर्च को ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ। फिर मिरिसुको वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि ठीक है, भूल जाओ, लेकिन एक बात याद रखो, मैं यहाँ पर दूसरे स्कूल से ट्रांसफ़र होके इसलिए नहीं आया हूँ कि मैं तुम्हें ये ऑफ़र दूँ, मैं तुम्हारा दोस्त भी बनना चाहता हूँ, क्योंकि तुम ही हो वो जिसने माकिमा को ख़त्म किया और मुझे उसके चंगुल से बाहर निकाला। वो वहाँ से जाने लगता है और वो कहता है कि ये बहुत बुरा होगा अगर तुम मेरे साथ नहीं आए, क्योंकि तुम कोई भी लड़की के साथ रह सकते हो, उसे छू सकते हो जिसे तुम चाहो। और वो ये कहकर वहाँ से जाने लगता है। तभी डेंजी चिल्लाता है कि रुको, औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। और जब वो नीचे जाने लगता है तब वहाँ पर डेंजी खड़ा रहता है। मिरिसुको कहता है क्या तुम टेलीपोर्ट हो गए? डेंजी कहता है कि मैंने वो तुम्हें दिया जो तुम चाहते थे, मैंने तुम्हें खुद का दिमाग दिया, और हाँ, मैं भी किसी से कंट्रोल हो रहा था, तुम सही थे, मैं भी किसी के कंट्रोल में था। डेंजी कहता है चैंसो मैन चर्च, मुझे जल्दी से उसके अंदर आना है। तो थैंक यू, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगली वीडियो में मैं फिर से मिलूंगा।